गई हूँ एक हॉरर स्टोरी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह से 4 दोस्त रवि, तानिया, मेहुल और नीना एक सुनसान पहाड़ी ट्रेल पे हैकिंग कर रहे थे। पूरा दिन हो चुका था और शाम ढलने लगी थी। उन्हें लगा वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि रास्ते कुछ अलग अलग लग रहे थे। तभी रवि की नज़र एक पुराने साइन बोर्ड पे पड़ी जिस पे एक ऐसे वेले का नाम लिखा था। ये नहीं था, जिसमें एक ऐसे वेले का नाम था जिसका उनके हैकिंग ट्रेल से कोई लेना देना नहीं था। रवि को तुरंत याद आया कि एक लोकल ने कहा था कि उस बोर्ड के पास एक पुराना विजिटर सेंटर है जहां लोग अक्सर इमरजेंसी में रुक जाते हैं। अंधेरा होने लगा था और वापस जाना सेफ बिल्कुल भी नहीं था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहीं रुकेंगे और सुबह सेफ फ्लाइट में वापस निकल जाएंगे। जैसे ही विजिटर सेंटर के पास पहुंचे, आसमान पे बादल छा गए। आसमान पर काले बादल छा गए और ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। सब भागकर अंदर चले गए। जैसे ही अंदर घुसे, बिजली की खटखटाहट और तेज़ हवाएं दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगीं। उन्होंने तुरंत अंदर से लॉक लगाया, अपने बैग साइड में रखे और रवि ने फायरप्लेस जलाने की कोशिश करी। शाम के करीब 6:45 हो रहे थे। 6:45। तानिया और नीना को अंदर एंटर होते ही एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। तभी रवि ने बताया कि एक बार एक लोकल ने उससे कहा था कि ये विजिटर सेंटर हॉन्टेड है। जो यहाँ पर आता है ना, वो कभी वापस जिंदा नहीं जा पाता। उसने मेंशन किया कि कुछ महीने पहले एक लड़की गई थी मिरहा नाम की, जो आज तक उसका कोई अता पता नहीं। रवि उस बात का मजाक उड़ा ही रहा था कि सब लाइट्स फ्यूज हो गई, फायरप्लेस बुझ गई और अचानक से बर्फ़ गिरने लगी। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और अजीब सा माहौल हो गया। उन्होंने कैंडल्स जलाई, फायरप्लेस दोबारा जलाया, लेकिन तभी मेहुल को रियलाइज़ हुआ कि नैना मिसिंग है। नैना कहाँ है? सबने उसको ढूंढना शुरू कर दिया, अंदर कभी बाहर, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी मेहुल को लगा कि उसने बाहर किसी को भागते हुए देखा। वो भागकर उस तरफ गया और बर्फ में एक इंसान जैसा कुछ दिखा। उसने चिल्ला के नैना के नाम लिया, नैना। नैना। जब वो चेहरा नज़दीक आया तो मेहुल को पता चला कि वो नैना नहीं है। नहीं, कट कर देना, सही है, कुछ और था। जब वो चेहरा नज़दीक आया तो मेहुल की सांसें रुक गई क्योंकि वो शक्ल उसकी थी। दूसरी तरफ रवि, जो हलवे में नैना को ढूंढ रहा था, उसने फायरप्लेस की रोशनी में अपने हाथ देखे जिसमें गहरे बाइट मार्क, जैसे किसी ने काट लिया हो, जैसे किसी जानवर ने अटैक किया हो। रवि चिल्लाया, तानिया, मेहुल, वापस आए। और देखा कि तानिया के गले के एक वार्म यंग धीरे धीरे उसकी स्किन के अंदर घुसने और तानिया का चेहरा काला पड़ने लगा। वो दर्द से चिल्ला रही थी। सब घबरा के दरवाजे की तरफ भागे।
लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला नैना की डेड बॉडी उन पर गिर पड़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला और नैना की डेडी उन पर गिर पड़ी। और इसके पीछे एक मास्क पहने हुए क्रीपी आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा एक्स था, कुल्हाड़ी। उसने तीनों पर अटैक कर दिया, एक एक करके सबको मार दिया। लेकिन फिर उनकी आंख खुली ना किसी हॉस्पिटल में, बाकी वहीं विजिटर सेंटर में फायर प्लेस के पास वो चारों वापस बैठे थे। क्लॉक ने बाहर वही टाइम दिखाया। अच्छा, क्लॉक ने फिर वही टाइम दिखाया, 6:45। वो भाग के निकले और लगा बच गए। लेकिन तभी पेड़ हिलने लगे और सामने एक जिगेंटिक क्रिएटर उनकी तरफ भागा और सबको खा गया। दर्द भरी चीखों के बाद फिर से आंख खुली, वही टाइम, 6:45। वो समझ गए कि एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं। विजिटर सेंटर को एक्सप्लोर करते हुए उनको एक कमरा मिला जहां मिसिंग लोगों की फोटोज लगी थी और उसमें उनकी भी तस्वीरें थी। डेट थी 8 दिन की।